आष्टी येथे मदरसा इस्लामिया दारुल उलूममध्ये शनिवार दिनांक 1 ऑक्टोबर रोजी मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या मार्गदर्शन शिबिराप्रसंगी पल्स अकॅडमी औरंगाबादचे डेव्हलपमेंट हेड डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक आदी विषयांवर जागृतीपर प्रबोधन आणि मार्गदर्शन केले। या प्रसंगी महफिल हमद आणि नाद हा कार्यक्रम हजरत मुफ्ती प्रो अनिरुसहमान साहेब औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला। या प्रसंगी कारी शहबाज, कारी मुदस्सीर, हाफिज मुस्तफा, हाफिज असरार, हाफिज काशिफ, हाफिज मोहम्मद इम्रान तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ञ मान्यवर उपस्थित होते। 3 सत्रात चाललेल्या या कार्यक्रमात आष्टी तालुक्यातील अनेक मान्यवर तसेच विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रतिनिधी संदीप जाधव सह शेख राजू, आष्टी, बीड। डिस्टर्ब करने में एक फैक्टर बनते हैं। समझते हैं अल्लाह ताला खुश होगा इससे, अल्लाह ताला नाराज होगा। अच्छा, एक और दूसरी बात, जब वो मकाम जो होता है, जो एक तयशुदा मकाम है, इस बच्चे को कल उसका रोल अदा करना है, वो खाली नहीं रहता है। अगर वो उसमें सही अहल आदमी नहीं बैठेगा तो वहां एक कोई ऐसा शख्स आके बैठेगा जो उस मकाम का अहल नहीं होगा। और नमस्कार, आजचा जे कार्यक्रम होता ते मुस्लिम समाजाच्या मुलांचे भवितव्यासाठी आणि उंच शिक्षणासाठी आणि त्यांना चांगली दिशा देण्यासाठी एक कार्यक्रम मदरसामध्ये ठेवण्यात आला होता। त्या मदरसेमध्ये आम्ही काही प्रमुखांना बाहेरून बोलविले होते। त्यामुळे आमचे खास जे प्रमुख आहे, आजचे जे वक्ते होते, ते वक्तेचं नाव आहे डॉक्टर मुनीर देशमुख, डेव्हलपमेंट हेड पल्स अकॅडमी औरंगाबाद इथून आलेली आहे। चांगल्या प्रकारे त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे। आता मी त्यांना विनंती करतो की ते आपले मत मांडावे। देखिए, ये आज का जो सेशन था हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं एजुकेशन में, ये हम किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम लोगों को बताएं, और ताकि लोगों के लिए एक रहनुमाई भी हो, लोग ये समझें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये हमको समझ में आए। और अगर हम इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाते हैं इस समय में, तो हम शायद दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एजुकेशन का जो फील्ड है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज नए ट्रेंड्स हैं, जैसे फ्लिप लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करना, इससे हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना हमें सीखना चाहिए। जिस तरह से हमारे पास एक सोच बन गई है कि टेक्नोलॉजी से बच्चे, मोबाइल और लैपटॉप के यूज़ से बच्चे ख़राब होंगे, तो टेक्नोलॉजी में आज इतना कंट्रोल हमें दे दिया है कि हम बच्चा क्या देखेगा, कंटेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमको अपने पास यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन की, ये भी मुझे इस मौके से बताने का मौका मिला, इस समय लोगों के सामने रखने का कि हम क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। एक एजुकेशन का फील्ड है, इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशन में हमने बहुत सारे दूसरे डेवलपमेंट्स भी किए हैं। हमने स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है, जिसमें हम एक बेंगलोर की कंपनी है स्पोर्ट्स विलेज, उससे हमने टाई अप किया हुआ है। वो हमको कोचेस प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट असेसमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, बच्चों के फ़िज़िकल डेवलपमेंट के असेसमेंट्स होते हैं। इसकी भी मंथली रिपोर्ट्स बनती हैं, जिस तरह एकेडमिक्स की रिपोर्ट बनती है, ये भी हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट चीज़ों में हुई भाभा से लेकर के जो है वो ओलंपियाड्स और NTSC, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके हम लोग उनको भी तैयार करते हैं। और हमारा अपना भी एक पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पे। हम हमारे पास जो नीट और IIT की कोचिंग है, उसके लिए हम बच्चों को स्कॉलरशिप, मेरिटोरियस स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें इस समय, इस मौके से हमने लोगों के सामने लाई हैं। और हम हिफ्ज़ एकेडमी भी है हमारे पास, बच्चे जो है हिफ्ज़ भी करते हैं। अपने CBSE ने कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट डिसाइड किए हुए हैं, जो मिनिमम लर्निंग लेवल्स हैं एज अप्रोप्रिएट, हम वो करते हुए बच्चे हमारे पास हिफ्ज़ कर रहे हैं। एक अच्छा सा रेजिडेंशियल सेटअप है, जिसमें ये हमारा इंस्टीट्यूशन तकरीबन 35 एकर्स पे है। 35 एकर्स पे है हमारी जो बिल्डिंग है, तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट की हमारी बिल्डिंग है।
जो बच्चों के डॉर्मेटरीज़ होते हैं 650 स्क्वायर फीट में 6 बच्चा रहता है, तो काफ़ी स्पेशियस है। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी हम लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आए थे। डॉक्टर साहेबांनी आतले आहे त्यांचे 31 वर्षाच्या शैक्षणिक वैद्यकालात त्यांनी 6 शाळा जे डिजिटल टाईपाची शाळा आहे आणि भरपूर त्याच्यामध्ये प्रगती केलेली आहे। त्यांचा एकच हेतू आहे की मुस्लिम समाजाच्या मुलांना चांगल्या प्रकारे आणि उत्तम शिक्षण कसे भेटाल यांचा एकच हेतू आहे। एवढं काय सांगणार आजच्या कार्यक्रमानिमित्त? आज 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी आज आपल्या आष्टी येथील शहराच्या मध्यवर्ती असणाऱ्या मदरसा जामिया इस्लामिया येथे आपण एक एज्युकेशनल अवेअरनेस हा प्रोग्राम ठेवला होता। त्या प्रोग्राममध्ये आपल्याकडे मेन स्पीकर म्हणून प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर देशमुख साहेब, जे पल्स अकॅडमी औरंगाबाद येथील डेव्हलपमेंट हेड आहेत, हे आले होते आणि त्यांनी आपल्या समाजामध्ये एक एज्युकेशन अवेअरनेस यायला पाहिजे, आपण पण शिक्षणाच्या आता प्रवाहामध्ये जाऊन मोठमोठ्या पदावर मोठमोठे बिझनेस उद्योग हे आपण आपल्या स्वतःच्या हिमतीने आणि कौशल्याने करायला पाहिजे। या अनुषंगाने त्यांनी चांगलं एक मार्गदर्शन केलं। त्या मार्गदर्शनासाठी आज खूप आष्टी येथील नामांकित व्यक्ती विविध क्षेत्रातील लोक व्यक्ती इथं उपस्थित होते। या सर्वांचे मी आमच्या मदरसा आष्टी जामिया इस्लामिया मोगलपुरा याच्या वतीने सर्वांचा आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। काय सांगणार आजच्या कार्यक्रमानिमित्त? आजच्या या कार्यक्रमानिमित्त आपल्या आष्टी तालुक्याच्या मदरसाने केलेला कार्यक्रम आयोजन अत्यंत सुंदर होता। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने औरंगाबादहून आलेले पल्स संस्थेचे देशमुख सर यांनी आमच्या मुलांना, आता आष्टी तालुक्याच्या मुलांना इतकं लांबून येऊन मार्गदर्शन केलं। त्यांचा म्हणण्याचा उद्देश होता की आध्यात्मिक शिक्षण घेताना आपण जगतो नवीन तंत्रज्ञान आणि त्याचा उपयोग भविष्यात आपल्याला आर्थिक उन्नतीसाठी होणार आहे आणि त्यासाठी त्यांनी आज आम्हाला इथं मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्याच्यामुळे आम्ही आभारी असून त्यांनी आपल्याला एक असं सांगितलं आहे की आपण उद्योजक व्हावं आणि शिक्षणात पुढं जाऊन नवीन तंत्रज्ञानाशी आणि येणाऱ्या भविष्यात जे रोबोटिक जग आहे आणि या माध्यमातून आपण जगात नवीन ओळख निर्माण करावी। या निमित्ताने आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन भेटलं। आशा आहे की आम्ही नक्कीच चांगल्या अशा अभ्यासाकडं वळू। एवढं बोलून मी आमचे थांबतो। अपने दिल की लगी न छोड़ूंगा, ये सादत कभी न छोड़ूंगा, और जिंदगी साथ जब तलक देगी, जिंदगी साथ जब तलक देगी, मैं तो नाते नबी न छोड़ूंगा, मैं तो नाते नबी न छोड़ूंगा, मैं तो नाते नबी न छोड़ूंगा। और कैफ मस्ती सुरूर बरसेगा, आज मौसम जरूर बरसेगा, और दामने दिल को साफ रखना है। क्यों? आज महफिल में नूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा। हम वक्त में एक दो शेर सुनाकर आगे बढ़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब और यहाँ के मुंतजिमीन जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, तमाम के नाम कुछ शेर मैं पेश कर रहा हूँ, बगौर समाअत फरमाएं। उनके लिए बशारत भी है, खुशखबरी भी है। क्या शेर है? कि सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। और मैंने शर की कड़ी धूप में सरकार को देखा,
पिलाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। और बहुत प्यारा शेर क्या फरमाता है शायर, या रब्बी हबली उम्मती दिन रात ये कहकर, या रब्बी हबली उम्मती दिन रात ये कहकर, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। और एक ऐसी नात जो आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपकी जुबानें खामोश नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। सब सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार इंशाअल्लाह। एक मर्तबा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। किसी मुसलमान भाई की तमन्ना हो और आपका मुस्कुराना उसका दिल चाह रहा हो कि आप मुस्कुराए तो उसका दिल खुश होगा, तो वाकई में आपके लिए सदका है, आपको सदके का सवाब मिलेगा। एक मर्तबा सिलसिला भी जारी रखे, हौसला अफजाई की खातिर इनामात का सिलसिला भी जारी रखे। अल्लाह ताला देने वाले की जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। नबी 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 बोलिए नबी 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 नबी, सब मिलकर जिक्र करें अल्लाह के नबी का। नबी 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 बोलिए नबी 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 नबी। हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो, कमियां जो ढूंढ दीन में आंखें मुंह फोड़ दो, उंगली उठा रहा उंगली उठा रहा है जो मेरे रसूल पर, ऐसे हर एक शख्स की गर्दन मरोड़ दो। नबी 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 बोलिए नबी 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 बोल। और कौन थे दादा, असली दादा कौन थे? मैं आपको बताता हूं कि खत्ताब का था बेटा वो दादा बहुत बड़ा, खत्ताब का था बेटा वो दादा बहुत बड़ा, जो कत्ल करने आका को घर से निकल पड़ा। हिम्मत बहन की देखा तो हैरान हो गया, जाकर नबी के कदमों में गिर कर यही कहा, नबी 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 बोलिए नबी 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 बोल बोल। माशाअल्लाह इनामात की पहल हो रही है, अल्लाह ताला देने वाले को खूब बरकत अता फरमाए। और एक बहुत खूबसूरत नातिमा अभी मेरे 2-3 मिनट बाकी है, समाज फरमाए। नबियों में गुलाब है रश के मांगता। लाईफलाईन सर्व्हिसेस इन्शुरन्स किंग आपल्या सेवेत घेऊन आला आहे वाहन विमा सेवा। सर्व वाहनांचा विमा कमीत कमी दरामध्ये करून मिळेल। 10 मिनिटात इन्शुरन्स, 20 पेक्षा जास्त कंपन्यांचे कोटेशन, थर्ड पार्टी, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, झिरो डिप्रिसिएशन इन्शुरन्स सारखे विविध पर्याय उपलब्ध। ट्रक, टेम्पो, ट्रॅक्टर, पिकअप, ॲक्टिवा, पॅशन, प्लॅटिना असो की शाईन, इन्शुरन्स करेल फक्त लाईफलाईन। इन्शुरन्स करेल फक्त लाईफलाईन। पॅन कार्ड, पासपोर्ट, टॅन कार्ड, फूड लायसन, शॉप ॲक्ट, उद्योग आधार, फास्टॅग, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, गॅझेट इत्यादी सुविधा उपलब्ध।
संपर्क लाईफलाईन सर्व्हिसेस इन्शुरन्स किंग, अलंकार कॉम्प्लेक्स, कडा, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड. मोबाईल नंबर 9890385494. शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त आंबेश्वर कृषी वन आयोजित भव्य रास दांडिया महोत्सव 2022 दिनांक रविवार 2 ऑक्टोबर 2022 रोजी. कार्यक्रमाची रूपरेखा अहमदनगर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध सावरा ग्रुप यांचे कला विविध नृत्यकला सादरीकरण संध्याकाळी 6 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत. राजदांडिया कार्यक्रम संध्याकाळी 8 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत आणि जेवण संध्याकाळी 9 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत. प्रवेश फी रात्रीच्या 1 वेळेच्या जेवणासह 300 रुपये प्रति व्यक्ती. ठिकाण नगर जामखेड रोड, आंबेश्वर कृषी मॉलच्या पाठीमागे, अंभोरा, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड. अधिक माहितीसाठी संपर्क 8585859752. प्रत्येकाला हवा हवासा वाटणारा आनंदाचा उल्हासाचा सण म्हणजे दिवाळी. ही दिवाळी तुमचं भाग्य उजळून निघो, लक्ष्मीची कृपा तुमच्यावर राहो आणि तुमच्या घरी आनंदाचा वर्षाव हो, हीच आमची सदिच्छा. दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी आपला आवडता लोकप्रिय तेजवार्ता दीपोत्सव 2022चा अंक यंदाही येतोय आपल्या भेटीला. दिवाळीच्या रुचकर स्वादिष्ट फराळासोबत साहित्याचा बहारदार नजराणा म्हणजेच तेजवार्ता दीपोत्सव. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या सीमेवर प्रसिद्ध होत असलेल्या नंबर 1 लोकप्रिय दिवाळी अंकात आपणही आपल्या जाहिराती देऊन आपला सहभाग नोंदवा. तेजवार्ता दीपोत्सवात जाहिरात म्हणजे 100% समाधान. दिवाळीचा आनंद साजरा करूया, तेजवार्ता दीपोत्सवात जाहिरात करूया. त्वरित आमच्या अधिकृत प्रतिनिधींशी संपर्क साधा आणि आजच आपली जाहिरात बुक करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8888347033. तेजवार्ता न्यूज नेटवर्क अँड फिल्म्स प्रोडक्शनचा तेजवार्ता दीपोत्सव यंदा डिजिटल आणि प्रिंटेड या दोन्ही रूपात. तर मग आपली जाहिरात पोहोचेल जगभरात.